वैसे जीएस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमें एग्जाम में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण सहयोग करेंगे। ऐसे जीएस के बारे में आज हम लोग जानते हैं। स्टारलाइन कंपनी इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। ये कंपनी का मालिक या सीईओ जो भी कहा जाए वो एलन मस्क हैं, जिनकी सबसे बड़ी कंपनियों में से एक वाहन निर्माता कंपनी है टेस्ला। ये स्टारलाइन कंपनी के बारे में जानेंगे। इसने ही सबसे पहले रिसर्च कराया कि कबूतर के कारण इंटरनेट सेवा सर्वाधिक प्रभावित होती है। इंटरनेट सेवा को प्रभावित करने वाले मुख्य जीव है कबूतर। और अंतरिक्ष में चक्कर लगा रही है ये कार, जिसे स्पेस में छोड़ा गया है। और वो कार जो है वो भी टेस्ला कंपनी की है। अंतरिक्ष में चक्कर लगाने वाली अगर कार की बात किया जाए तो टेस्ला कंपनी की है। दुनिया का सबसे बड़ा आईसी चिप्स निर्माता देश ताइवान है। अगर कंपनियों की बात किया जाए तो इंटेल और सैमसंग भी है, लेकिन सबसे बड़ा आईसी चिप्स निर्माता कंपनी ताइवान है। और इसी के चलते चीन कभी सैन्य आक्रमण ताइवान पर नहीं करता, क्योंकि ताइवान जब चाहेगा चीन की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देगा, एक बार में ही बर्बाद कर सकता है। इसीलिए कभी चीन ताइवान के साथ सैन्य आक्रमण नहीं कर सकता है। भले धमकाता है, जहाज भेजता है, लेकिन सेना का भी भेजने की क्षमता उसके अंदर नहीं है। ये वही हालत है, बंदर घुड़की देता है, कुछ करने की क्षमता नहीं है। आज तक कोई जीत चाइना को मिली ही नहीं। आज तक कोई युद्ध चाइना ने जीता नहीं। 62 का जो युद्ध है वो भारत के राजनीतिक हार थी, न कि सैन्य हार। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण हमारे सेनाओं का मनोबल थोड़ा नीचे हो गया था। दुर्लभ मृदा धातुएं, जिसे रेयर अर्थ मूवर्स बोला जाता है, ये क्वेश्चन आईएएस एग्जाम में आ चुका है। अब ये नीचे भी आ रहा है। वैसे धातुएं जिनका निर्माण एलसीडी यानी टच के निर्माण में भूमिका है। टच के निर्माण में सबसे अधिक उपयोग दुर्लभ मृदा धातु अथवा रेयर अर्थ मूवर्स की होती है, जिसका उत्पादन में एकाधिकार रखा हुआ है चीन। और निकालने की भी तकनीक भी चीन ही के पास है। परंतु एक और देश है जो निकालने की तकनीक तो रखा है, लेकिन उसके पास है नहीं दुर्लभ मृदा धातु, वो अन्य देशों में निकालता है। जापान भी की एक कंपनी है जो ये समुद्र की अतल गहराइयों में होती है दुर्लभ मृदा धातु में। इसे निकालने के लिए ये भी प्रयास करता है। और जापान भी अग्रणी देशों में है, मगर चीन के पास दुर्लभ मृदा धातु भी है और निकालने की तकनीक भी है। थोरियम मोनोजाइट, जो कि भारत में केरल के समुद्र तट के बालू में पाया जाता है, उसके उत्पादन में भारत का एक अधिकार है। इसीलिए हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कहा था कि भारत में यूरेनियम की जगह थोरियम का इस्तेमाल किया जाए। परमाणु रिएक्टरों में थोरियम का इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया था भारत सरकार को। दुनिया में सर्वाधिक मास्क का निर्माण करने वाला देश भारत बन चुका है। ये कोरोना वायरस हमारे देश को बहुत सारे चीजों में आत्मनिर्भर बना गया। मास्क के निर्माण में ये जो हाथ में लगाते हैं हम लोग सैनिटाइजर यानी शुद्धिकरण द्रव कहा जाए, या इसे एक तरह से काढ़ा कहा जाए, आयुर्वेद में इसे रोगरोधी काढ़ा कहा जाए, उसके निर्माण में भी भारत आज आत्मनिर्भर बन चुका है। और दुनिया में सबसे बड़ा निर्माता ये सैनिटाइजर का भी बन चुका है। मास्क का सबसे बड़ा निर्माता आज हमारा देश भारत है। विश्व शब्दकोश में शामिल भारतीय शब्द है आत्मनिर्भरता। प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड की जो डिक्शनरी है उसमें कुछ नए शब्द जोड़े जाते हैं। वैसे नए शब्द जिसका बहुत तेजी से इस्तेमाल होता है और जिसका कोई भूमिका हो, ये विश्व के निर्माण में कोई भूमिका हो, वैसे ही शब्दों में हमारा एक शब्द है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता जिसे मोदी की गवर्नमेंट ने अथवा बीजेपी गवर्नमेंट ने तेजी से प्रचार और प्रसारित किया है। आत्मनिर्भरता शब्द यानी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये एक योजना के तहत है जिसे आत्मनिर्भरता कहा जा रहा है। दुनिया में सबसे तेजी से उच्च शिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं भारत में। विश्वविद्यालय प्रति सप्ताह एक खोले जा रहे हैं
और प्रतिदिन 2 कॉलेजों की स्थापना हमारे देश में हो रही है। प्रतिदिन 2 कॉलेज, याद रखेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने जा रहे हैं। राजा महेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना अलीगढ़, जो अब हरिगढ़ के नाम से जाना जाएगा, किया जा रहा है। ये महेंद्र सिंह प्रथम भारतीय थे जो भारत के बाहर एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना किया था। स्वतंत्र भारत की सरकार का स्थापना करने वाले प्रथम राजा थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। राजा महेंद्र प्रताप सिंह मथुरा से अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव भी हरा चुके हैं। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव हरा दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी उस चुनाव में 4थे स्थान पर रहे थे, परंतु वो बलरामपुर से जीत चुके थे। अटल बिहारी वाजपेयी बलरामपुर से जीत चुके थे, लेकिन मथुरा में राजा महेंद्र प्रताप सिंह से वो हारे थे। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल यानी आर्द्र भूमि, दलदली क्षेत्र, जल वाला क्षेत्र, यह सुंदरबन डेल्टा है। भारत का सबसे बड़ा रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र, रामसर स्थल, यह आर्द्र भूमि क्षेत्र सुंदरबन। दूसरा है वेम्बनाड झील, जो केरल में है। यह झील बहुत प्रसिद्ध है, वेम्बनाड झील भारत का दूसरा रामसर स्थल, और इसमें लगभग 100 प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। और इसी में भारत की सबसे बड़ी नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है वेम्बनाड झील में। इसे आप याद करेंगे। इस झील का मुख्य स्रोत 4 नदियां हैं जो इसमें पानी हमेशा बरकरार रखती हैं। K6 तथा अग्नि 6, K6 अथवा कलाम 6 तथा अग्नि 6, ये भारत के भविष्य के प्रक्षेपास्त्र हैं, जिसके बारे में भारत सरकार अभी कोई खुलासा नहीं किया है, न करना ही चाहती है। परंतु दुनिया में इसके चलते खलबली मची हुई है कि ये है क्या। K6 और अग्नि 6 पूरी दुनिया में खलबली मचा रखा है, जो परमाणु अस्त्र रखा है उसमें भी, जो नहीं रखा है उसमें भी। ये कुछ अलग तरह का हथियार है जो भारत के वेद के विज्ञान पे आधारित है। वेद के विज्ञान पे आधारित K6 और अग्नि 6। इसी तरह का एक और हथियार है काली, जो कि भारत के वैदिक विज्ञान पे आधारित है। इसके बारे में पूरी दुनिया की कम्युनिटी, पूरी दुनिया के परमाणु कम्युनिटी इसके बारे में जानना चाह रही है, लेकिन भारत सरकार इसे सिरे से खारिज करता है, ऐसा कुछ नहीं है। और कोई भी देश को अपने सीक्रेट हथियार को किसी को बताना नहीं चाहता है। अगर बताए तो क्यों? अगर अपने हथियारों के बारे में कोई बता दे तो अगला उससे भी बेहतर बनाने का प्रयास करता है। रूस में स्थित झील जो सूख चुका है, अभी हाल फिलहाल 2-3 साल के अंदर सूखा है वो झील, उसका नाम है अरल सागर। 10 साल पहले जो पानी से लबालब भरा था, आज पर्यावरण प्रदूषण के चलते अरल सागर का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। पहले बड़े बड़े जहाज चलते थे इस अरल सागर में, लेकिन आज ये दलदल का एक क्षेत्र बन चुका है जहां पानी अब खत्म हो चुकी है। कलयुग जो युग चल रहा है वर्तमान में, इसकी जानकारी भविष्य पुराण में दी गई है। कलयुग में होने वाली घटनाओं के बारे में, इसमें किस धर्म का क्या स्थिति होगी, मानव कैसे होंगे, मानव का व्यवहार कैसा होगा, पर्यावरण कैसा होगा, रोगों की क्षमता क्या होगी, इसके बारे में भविष्य पुराण में पहले से ही बताया जा चुका है। आज भी कलयुग में जो रोग आ रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, इस भविष्य पुराण के अंतर्गत ही हो रही है, इससे बाहर कुछ नहीं हो रहा है। थार्ड एक मिसाइल सिस्टम है। थार्ड एक मिसाइल रोधी सिस्टम है, यानी किसी बाहरी मिसाइल को किसी देश के अंदर प्रवेश करने से रोकता है, उसे हवा में ही ये नष्ट करता है। यह सिस्टम है यूएसए में। ये तकनीक अभी हाल ही में चर्चा आई है, क्योंकि यूएसए यानी अमेरिका ने सऊदी अरब से अपनी इस तकनीक को हटा लिया। सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए यह तकनीक थार्ड दुनिया के एक महान तकनीकों में शामिल है, मिसाइल रोधी तकनीक। हवा से कोई भी हमला न हो यूएसए पर, इसलिए सऊदी अरब पर, इसलिए यूएसए ने ये मशीन वहां लगाया हुआ था, ये सिस्टम लगाया था। लेकिन अफगानिस्तान युद्ध और तालिबान के संबंधों के चलते यूएसए सऊदी अरब से अपना यह सिस्टम हटा लिया। थर्ड S-400 मिसाइल रोधी तकनीक है जो भारत को रूस देगा। भारत और रूस के बीच में, इसके बीच में एक डील हुई है, जिसके तहत भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए मिसाइल रोधी तकनीक S-400 जो आधुनिक होगा, उसे भारत को रूस प्रदान करेगा। भूटान में पनबिजली परियोजनाएं चलती हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण है चूखा। यह पनबिजली परियोजना का निर्माण में सबसे बड़ा सहयोगी देश
भारत है। भूटान में बिजली परियोजनाओं के निर्माण में सबसे बड़ा सहयोगी देश है भारत। और भूटान एक मेरा ऐसा मित्र है, ऐसा पड़ोसी है जो चाइना के लोगों को प्रवेश वर्जित कर चुका है। उस देश में चाइना के लोग नहीं जा सकते। भूटान में किसी बाहरी का प्रवेश लगभग वर्जित ही है, सिर्फ भारत के लोगों को छोड़कर। यानी कोई बाहरी जाता है तो कुछ लिमिट समय के लिए वहां जाना है। और कार्बन मुक्त देश, कार्बन उत्पादन में भूटान मुक्त है। भूटान में कार्बन उत्पादन वाले कंपनियां नहीं लगाई जा सकती। पर्यावरण के लिए बहुत अनुकूल देश है भूटान। भूटान में कुछ खास प्रोग्राम चलाती है भारत सरकार। नरेगा योजना भूटान में भी लागू है, जिसके तहत जंगल के कुछ दुर्लभ जीवों को, बंदरों को भोजन का प्रोग्राम भी चलाया जाता है इसी नरेगा योजना के तहत। भूटान की सुरक्षा की जिम्मेवारी भारत सरकार के अधीन है। भूटान की सीमा की सुरक्षा भारत सरकार करती है। जिस तरह इजराइल की सुरक्षा अमेरिका करती है, जापान की सुरक्षा अमेरिका करती है, उज्बेकिस्तान की सुरक्षा रूस करता है, उसी तरह भूटान की सुरक्षा समझौता भारत के साथ है। अफगानिस्तान के अवसंरचना के निर्माण में सबसे बड़ा सहयोगी देश भारत है। इसीलिए भारत अभी वेट एंड वॉच की मुद्रा में है, क्योंकि वहां कुछ कहना अभी उचित नहीं है, क्योंकि भारत के लगभग 22,000 करोड़ रुपया वहां लगे हुए। न भारत तालिबान का साथ दे सकता है, न अफगानिस्तान के बारे में कुछ कह सकता है। अभी वहां जब तक सरकार स्थिर नहीं हो जाती, वहां की स्थितियों को वेट एंड वॉच की मुद्रा में भारत रखा हुआ है। इसके बारे में भारत सरकार ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। नदी जिसके जल के फेज वायरस से कोरोना की दवा बनने का दावा किया जा रहा है। बीएचओ के IITian प्रोफेसर ने यह दावा किया है कि गंगा जल के फेज वायरस से कोरोना की दवा बनाई जा सकती है। इसके लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी जा रही है। निपाह वायरस जो 2-3 साल पहले भी आया है, इस बार भी आया है, वो सबसे पहले और सबसे अधिक प्रभावित उससे होने वाला राज्य का नाम है केरल। केरल एक ऐसा राज्य है, बहुत ज्यादा यहाँ के लोग विदेश में रहते हैं और वहां से तरह तरह के विदेशी रोग भी भारत में लेकर आते हैं। केरल के लोग अच्छे तो जरूर हैं, लेकिन पढ़ने में भी तेज हैं, लेकिन कुछ ऐसे रोग भारत में लेकर आ जाते हैं जो पूरे भारतीयों के लिए संकट खड़ा कर देता है। विदेश में जाते हैं रुपया लाने, और रुपया के साथ कुछ ऐसे वहां से प्रसाद लेकर आ जाते हैं रोग के रूप में, जो पूरे भारत को समस्या के अधीन झोंक देता है। यानी भारत में अधिकांशतः जो विदेशी रोग हैं वो केरल के माध्यम से भारत में प्रवेश करते हैं। नकली सरसों तेल, हम लोग जो सरसों तेल खाते हैं, हम लोग जानते हैं कि तेलों में और ये खाद्य पदार्थ जो भी वसा है, डल्ला है, घी है, इसमें पॉमलिन ऑयल की मिलावट की जाती है। लेकिन जो नकली सरसों तेल बनाए जाते हैं उसमें पॉमलिन की जगह ये अर्जमोन मिला दिया जाता है, जिसको खाने से हमें गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें। मैं आगे आपको और इससे भी बेहतर वीडियो दूंगा। थैंक यू।